दोस्तों, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए और उस कंडीशन में अगर आपको कोई पर्सनल लोन अप्लाई करना पड़े तो लोन आपको हमेशा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई करना चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं, ये मोबाइल एप्लीकेशन 3-4 आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर इनकी जो भी एनबीएफसी लेंडर पार्टनर कंपनियां हैं वो है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने हमारे एक सब्सक्राइबर का लोन अप्लाई किया था और यहाँ पर आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो जो उन्होंने यहाँ पर डिटेल डाली थी और जितना उनका सिविल स्कोर था उसके आधार पर यहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी चेक की गई और उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टोटल उनको यहाँ पर 30,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 12 महीनों के लिए मतलब टोटल 1 साल के लिए ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 32.99% पर एनम के हिसाब से उनका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगा है। इस पर उनकी जो प्रोसेसिंग फीस लगी है वो लगी है 1770 रुपए की। इसके अलावा बाकी का जो पैसा है 28,230 रुपए वो उनको उनके अकाउंट के अंदर रिसीव हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर पहली उनकी जो किस्त आएगी वो आएगी 5 जुलाई 2026 को। इसके अलावा यहाँ पर उनकी जो फीस वगैरह लगी है वो यहाँ पर वन टाइम प्रोसेसिंग फीस लगी है 1500 रुपए की। उनका यहाँ पर जो टैक्सेस और जीएसटी लगा है वो लगा है 270 रुपए का। इसके अलावा इस वाले लोन पर टोटल उनका जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा 5628 रुपए का और यहाँ पर मंथ उनकी जो किस्त आएगी वो आएगी 2969 रुपए की। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो पहले आप 5-7 मिनट का टाइम निकाल लो और वीडियो को ध्यान से देख लो। यहाँ पर आप पहले ये समझ लो कि यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए किस जगह पर आपको क्या डिटेल भरनी होती है और कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद सारी डिटेल समझने के बाद आप यहाँ पर तसल्ली से लोन के लिए अप्लाई कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं उनको जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है तुरंत ही वो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर बैठते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ गलत भर देते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी डिटेल सही होते हुए भी, उनका सिविल स्कोर बढ़िया होते हुए भी यहाँ पर उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो में आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको आपका जो पैन कार्ड है वो आपको अपने साथ रखना है और 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पर अपने लोन का जो अप्लाई प्रोसेस है वो आप कर सकते हो। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपसे मांगी जाएगी। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको डाल देना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस होगा उसका आपसे यहाँ पर पिन कोड मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अपना करंट वाला जो भी एड्रेस है उसका आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है, क्योंकि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है कई सारे ऐसे पिन कोड है जहां पर ये मोबाइल एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालोगे, अगर आपके सामने यहाँ पर सर्विसेबल लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इस वाले लोकेशन पर यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है लोन प्रोवाइड करवाता है। अगर आपका जो एड्रेस होगा, आपका जो पिन कोड होगा उसके अंदर यहाँ पर नॉट सर्विसेबल लिखा हुआ आ जाए तो मतलब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपकी लोकेशन पर लोन की सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करवाता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाए तो अब आपको आगे का प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके पैन कार्ड वगैरह की डिटेल मांगी जाएगी। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आप यहाँ पे नीचे डाल देंगे और जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका फुल नेम है वो वाला नाम आप यहाँ पे डाल देंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है वो आपसे पूछी जाएगी। तो महीने का आप जितना भी कमा लेते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप महीने का जितना कमाते हो वही आपकी रियल इनकम आपको डालनी है। यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको आपकी इनकम को वेरीफाई करने के लिए आपसे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है और आपके बैंक स्टेटमेंट अगर आपसे मांगा जाए और आपको अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर देना पड़े तो यहाँ पर आपको रियली आपकी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, क्योंकि जब आपका यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड होगा तो उसके आधार पर ऑनलाइन आपने जो अपनी इनकम डाली होगी उसको यहाँ पर आपके बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो आप डाल के नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी करंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप ऐड करंट एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा
कि जिस वाले एड्रेस पर आप रह रहे हो वो वाला घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हो, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस वाले एड्रेस पर आप रह रहे हो आप उस पर कितने सालों से रह रहे हो, कितने महीनों से रह रहे हो, तो वो वाले साल और महीने आपको सिलेक्ट करने हैं और नीचे नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी एम्प्लॉयर डिटेल है वो आपसे पूछा जाएगा, मतलब जो भी आप काम करते हो उसकी आपको डिटेल डालनी होगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो आप जिस तरीके का जॉब करते हो उस वाली कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद की कोई दुकान वगैरह है, तो आप उसका नाम डाल दोगे और आप जो भी काम कर रहे हो वो वाले काम को करते हुए आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो वाला यहाँ पे डालोगे, 2 साल 4 साल जो भी आपके महीने वगैरह हैं। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। उसके बाद जहां पर भी आप काम करते हो वहां का एड्रेस आपसे मांगा जाएगा। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड वर्क एड्रेस का, आप इस पर क्लिक करोगे और जहां पर आप काम करते हो वहां का एड्रेस डालोगे और नेक्स्ट करोगे। उसके बाद जो भी आपने अपनी डिटेल डाली है उसके आधार पर यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहां पर लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहां पर हमें टोटल 10,000 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिस वाले लोन को हम यहाँ पर टोटल 6 महीनों से लेकर और 30 महीनों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें इस वाले लोन को कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है इससे हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं और नीचे वाली जो लाइन है इससे हम जितने महीनों के लिए लोन लेना चाहें उतने महीने हम यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 32.99% पर ईयर पर एनम के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जितने रुपए का भी लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे, जितने महीनों के लिए चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे नेक्स्ट करेंगे। जैसे मान लो अगर हम 35,000 रुपए का लोन 18 महीनों के लिए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मंथ हमारी किस्त आएगी 2491 रुपए की और टोटल हमें इसका जो रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 44,838 रुपए का। और यहाँ पर हमारी जो फीस एंड टैक्सेज लगेंगे 1770 रुपए के लगेंगे और बाकी का जो पैसा है वो हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा जो कि हमें होगा 33,230 रुपए का। लेकिन हम यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको केवल 30,000 रुपए का लोन चाहिए, तो यहाँ पर हमने 30,000 रुपए के लोन को 12 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो, 1770 रुपए का चार्ज कटेगा और बाकी का जो पैसा है 28,230 रुपए वो उनके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा 12 महीनों तक लगातार पर मंथ उनकी किस्त आएगी 2969 रुपए की और टोटल उनको 30,000 का रिपेमेंट करना होगा एक साल के अंदर 35,628 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म लोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की और आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी। उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, फोटो मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके कैमरे से आप यहाँ पर लाइव आपकी एक फोटो, आपकी एक सेल्फी अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में दिख रहा है आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार वाला प्रोसेस है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद जो भी आपके बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपके बैंक का नाम है उसको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका अकाउंट है सेविंग है करंट है उसको सिलेक्ट करना है। आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है वो डालना है और आपके अकाउंट के अंदर आपका नाम क्या है वो डालना है और नीचे आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आप लोन ले रहे हो उस वाले लोन की जो भी किस्त आएगी वो वाली किस्त ऑटोमेटिक हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहे, उसके लिए आपको एक और प्रोसेस करना होगा जो कि है यहाँ पर ऑटो पे का प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है आप 2 तरीकों से कर सकते हो। जिस वाले बैंक की आपने यहाँ पर डिटेल डाली है उस वाले बैंक का अगर आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर उस वाले बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो दोनों में से किसी एक की डिटेल डाल के आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे आपके सामने इस तरीके का मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो इमीडिएट वाला प्रोसेस है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपके लोन का जो भी एग्रीमेंट होगा, फाइनल जो भी रिव्यू होगा वो आपको स्क्रीन पर बताया जाएगा। अब आपको आपके लोन की जो भी डिटेल वगैरह है उनको आपको अच्छे से देख लेना है कि आपकी किस्त वगैरह कब आएगी, कितनी तारीख से आएगी, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। और अब आपको लोन अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है और कुछ ही देर के अंदर आपको आपके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि आपको आपके अकाउंट के अंदर पैसा आने में 24 घंटे का टाइम लग सकता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको 24 घंटे का वेट करना है।
24 घंटे के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो भी फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली है अगर वो सारी डिटेल्स सही होंगी तो यहां पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको गोट इट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गोट इट पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर दो सेक्शन मिलेंगे। यहाँ पर पहला है ऑफर का और सेकंड है योर लोन का। अब आपको यहाँ पर आपका जो भी लोन है उसका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर चेक करते रहना है। अभी हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग के अंदर है और जैसे ही ये वाला स्टेटस कंप्लीट होगा यहाँ पर ये वाला जो लोन का पैसा है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका जो स्टेटस है उसको आपको बार बार चेक करते रहना है जब तक कि आपका स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट ना हो जाए। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो ये आपका कंप्लीट होने वाला है लेकिन अभी तक आपने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम नहीं बताया। तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो है गूगल पे सिक्योर एंड यूपीआई पेमेंट्स। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका लिंक डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके आप अपने ऑफर को चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और आप कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जो कि आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं जिनको आप लो सिविल स्कोर पर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जहां से भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और हर बार आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने पर, तो एक बार आपका जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करना और जो भी आपका सिविल स्कोर है वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपके सिविल स्कोर के आधार पर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन लोन देती होगी उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई में ही बता दूंगा।